हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि मैं जो बनाती हूँ इसमें आपके सारा का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, इसलिए समझने पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? वह नंबर क्या है जिसमें हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 by 2 को और मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 2 से। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 by 2 से। तो आंसर जो है वो मेरा आता है 1 by 8। हमको वो नंबर फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम होता है उसको हम x मान लेते हैं या कुछ भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। लेट बी द नंबर इज x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि x में हम 1/2 को माइनस करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा मेरा 1/2। ये क्वेश्चन बता रहा है मेरा, ठीक है। अब हम वेरिएबल निकालते हैं, वो नंबर क्या है। तो x माइनस 1/2 को हम इधर ही रहने देते हैं और ये 1/2 जो है जब दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई है ना। तो इसका रेसिप्रोकल इधर हो जाएगा। रेसिप्रोकल 1/2 का क्या होता है 2, यानी 2 4 जा क्या होता है 8, है ना। अब ये नंबर मेरा हो गया 1/4 और ये जब -1/2 दूसरे साइड जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4। 1 को लिख देंगे उसी तरह से प्लस, और 2 जा 4 होता है, इसलिए 2 को 1 से जितने को नीचे से मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम आता है, जो भी मेरा एलसीएम है उतने से ही हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 आता है, इसलिए 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इतना समझ गए। अब ये है 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 और 3/4, यानी x मेरा क्या आ गया 3/4। x हम क्या माने थे उस नंबर को, तो यानी नंबर मेरा क्या है 3/4। हैंस द नंबर इज 3/4। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पैरीमीटर जो है वो है मेरा 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ हमको लेंथ और ब्रेथ क्लियर नहीं दिया है, सिर्फ बताया है कि ब्रेथ का 2 टाइम्स होगा, है ना। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए पूल। चूँकि बोल रहा है लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, तो हम क्या करते हैं ट्वाइस एंड 2 मोर देन है, तो हम क्या करते हैं पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ को मान ले, हैंस द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल इज x, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल क्या हो जाएगा, बोला था ट्वाइस एंड मोर देन 2 उससे ज़्यादा है ना, 2 मीटर मोर देन, तो मेरा 2x + 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन अब बताइए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, है ना। 2 ब्रैकेट में l + b, तो l जो है मेरा क्या है 2x + 2 है, ब्रेथ क्या है x है ना। यानी कि 2 × 2x + 2 + x = 154। ये मेरा पैरीमीटर है। ये हो गया मेरा 2 जो है हम ये दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है 2 और 2 से ये कट जाता है 77 टाइम्स में। और ये जो है x हमेशा जो है एक ध्यान दीजिएगा, हमेशा वेरिएबल जो है वेरिएबल से ही प्लस या माइनस होता है, ठीक है, नंबर से वो नहीं होगा। यानी 2x + x, यहाँ x के पहले कोई चीज़ नंबर नहीं यानी कि 1 है, यानी कि ये 2x + x क्या हो जाएगा 3x + 2 = 154/2। ये हो गया 77। और ये अब क्या हुआ 3x
और ये +2 जो है दूसरे साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 77 में से 2 गया 75 हो गया, और ये 3 जो है आ गया मेरा डिनोमिनेटर में, 3 से 25 टाइम्स में कट जाता है 75, यानी x का वैल्यू आ गया 25, यानी ब्रेथ मेरा निकल गया 25 मीटर। और लेंथ क्या बोला था, लेंथ था मेरा ब्रेथ का 2 टाइम्स प्लस मोर देन 2, है ना, यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 2, 50 प्लस 2, यानी कि 52 मीटर मेरा हो गया लेंथ। ठीक है, यही आंसर है मेरा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, The base of an isoscale triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4/2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? पहले तो हम जान लेते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है मेरा, जिसका दो साइड जो होता है वो इक्वल होता है और एक साइड अलग होता है। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल है तो हम मेरा इस तरह से होता है, दो साइड इक्वल होता है और एक अलग बेस अलग होता है। ठीक है, तो लेट बी द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, जो चीज़ हमको नहीं मालूम है उसको क्या x मान लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन उसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, 3 साइड्स का प्लस सम होगा, है ना, यानी x प्लस 4/3, तो x प्लस 4/3 इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/2/15। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 62/15, और ये x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, और ये नंबर जो है जब मेरा दूसरे साइड गया तो ये -4/3 हो गया। इसको जब हम सॉल्व किए तो ये हो गया LCM 15 आया, ये 62 ही रह गया, और ये हो गया माइनस, और ये हो 3 5 जा 15, इसलिए 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये 2 जो है यहाँ नीचे चला जाएगा और 62 में से 20 चला गया तो क्या आया 42, और ये 2 जो है 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 इंटू 2। ठीक है, या 1/2 लिखे या 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 से ये आपका कट जाएगा 21 टाइम्स में। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 7/5, और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2/5, यानी लेंथ क्या हो गया मेरा इक्वल साइड का हो गया 1/2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर का सम जो है वो है 95। इफ़ वन एक्सिड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर, यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर से आपका 15 बड़ा है ना, एक्सिड मीन्स क्या है तब बड़ा है, तो क्या मान लेते हैं कि लेट बी द फर्स्ट नंबर इज x एंड अनदर इज x प्लस 15। फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, ये दोनों का सम जो है 95 है ना, एक नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर x प्लस 15 है, दोनों को प्लस करते हैं तो उसका जो सम आता है वो 95 है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब है x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, ये नंबर जो है मेरा दूसरे साइड जाता है क्या हो जाएगा -15, ये 95 - 15 क्या हो जाता है 80, और ये 2 जो है चला जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, 2 से ये 40 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40, और x प्लस 15, एक नंबर तो मेरा x था और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 15 था, तो x प्लस 15 यानी 14 प्लस 15 यानी 55, यानी हैंस फर्स्ट नंबर इज 40 एंड द सेकेंड नंबर इज 55। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, आपका है 5:3 के रेशियो में है। ठीक है, इफ़ दे डिफर बाई 18, अगर उन दोनों का डिफरेंस जो है 18 है, व्हाट आर द नंबर्स,
तो नंबर्स क्या है, यानी कि एक नंबर को हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल नंबर क्या है, x है, और लार्ज नंबर क्या हो जाएगा तब x प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना का है, 18 का है। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन ये दोनों का जो है रेशियो क्या है, 5:3 है ना, यानी 5/3 है। x प्लस 18 हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, ये x जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 18 और 5/3x। अब x वाले को, वेरिएबल वाले को हम एक साइड ले आते हैं। ठीक है, इसको दूसरे साइड तरह से भी बना सकते थे, यहाँ पे क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन चलिए अगर इस तरह किसी भी तरह से बनाएंगे बन जाएगा हमको। तो ये क्या कि x इधर ले गए। ठीक है, तो ये x प्लस 18 है, ये 5/3x हो गया। ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5/3x, और ये 18 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18, क्योंकि वेरिएबल को वेरिएबल से ही हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 3x - 5x = -18। ठीक है, एलसीएम हम लोग को निकालना आ चुका है, कैसे निकलता है। अब है क्या, माइनस, ये 3x में से 5x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, क्योंकि 5x मेरा बड़ा है ना। 2x/3 = -18। तो x = क्या हो जाएगा, -18, और इधर का जो आपका 2/3 था उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, लेकिन ये माइनस वो वाला माइनस नहीं है, x में प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ये 2/3 क्या है, x में मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और वो भी माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, x = -18 × 3/-2, माइनस माइनस मेरा कट गया है ना, ऊपर नीचे मेरा माइनस था तो ये कट गया, और 2 9 जा 18 हो गया, और 9 3 जा क्या होता है, 27, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 27, यानी स्मॉल नंबर मेरा निकल गया। लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 18, यानी कि 27 + 18, और 27 + 18 क्या होता है, 45। ठीक है, तो हैंस द नंबर्स आर 45 and 27। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान लिया कि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में सीरियल बाय ये न हो, है ना, सबका अलग अलग अगर किताब चलता है तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना बेटा, इसी तरह से होता है। तो आप अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो आपका बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। ठीक है, 3 consecutive integers है, यानी कि 3 लगातार नंबर है, और उसको ऐड जब हम करते हैं तो वो 51 आता है, और वो इंटीजर्स, तीनों लगातार इंटीजर्स जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट विद द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x + 1 और x + 2। ये कैसे मान लेते, देख लीजिए, जैसे कि हम कोई एक 3 नंबर लेते हैं, जैसे 2 3 4 बोलते हैं, ये लगातार नंबर है ना, तो 2 में कितना प्लस हुआ कि 3 हुआ, तो +1। 2 में कितना प्लस हुआ कि 4 आया या 4 आया, 2 में कितना प्लस हुआ कि 4 आया, तो 2 प्लस हुआ, यानी x में कितना प्लस हो गया, 2, यानी हमको वो नंबर नहीं मालूम है। ठीक है, नंबर हमको फाइंड करना है, तो हम एक को x मान लेते तो दूसरा हो जाएगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2, क्योंकि हमको लगातार का नंबर लेना है। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन, अब इसका जो सम है वो क्या है, क्वेश्चन में 51 है, तो 3, ये x को प्लस करते तो 3x आता है, और ये नंबर को प्लस करते तो 2 + 1 3 आता है, = 51।
और ये 3x वेरिएबल को इधर रहने देते हैं, माइनस को उधर प्लस को उधर ले जाते हैं तो -3 हो जाता है। तो 51 माइनस 3 क्या होता है 48, और ये 3 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, 3 से 16 टाइम्स में कट जाता है, यानी x का वैल्यू आ जाता है 16। यानी कि वो मेरा इंटीजर्स जो है क्या है, अगर फर्स्ट इंटीजर्स मेरा 16 है तो दूसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x + 1 क्या हो जाएगा 16 + 1 यानी कि 17। तीसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा 16 + 2 यानी कि 16 + 2 क्या होगा 18, यानी कि 16, 17 एंड 18। अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x + 1 यानी 16 + 1 17, फिर उसी तरह x + 2 = 16 + 2 = 18। क्योंकि ये आसान था इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। ये जो नंबर है, जो 3 लगातार नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल है, ठीक है, इज 888, और उसको सम करते हैं तो 888 आता है। फाइंड द मल्टीपल्स, तो वो मल्टीपल्स क्या है, तो जैसे हम x माने थे इस बार क्या मानेंगे 8x, 8x + 1 एंड 8x + 2 मानेंगे, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, तीनों का सम जो है 888 है, ये तीनों लिख देते हैं प्लस करके और लिख देते हैं ये। अब ये 8x लिखेंगे इधर दूसरे, और 8x + 8 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को x से करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह 8 को x से करेंगे तो 8x होगा, और 8 को 2 से करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, और ये 888। फिर है x वाले को प्लस करते हैं तो ये 1 2 3, और तीनों में नंबर चूँकि सेम है तो हम क्या करते हैं सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 = 24, यानी हम 24x लिख देते हैं। फिर नंबर जो मेरा है वो क्या है 8 एंड 16, उसको प्लस कर देते हैं तो क्या आता है 24, ठीक है, और ये 888 वेरिएबल को इधर ही रहने देते हैं, नंबर को दूसरे साइड ले जाते हैं तो 24 - 24 हो जाता है, इसमें 864 आ जाता है माइनस होने पे, और ये 24 जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो चला जाता है मेरा डिनोमिनेटर में, है ना। जो न्यूमरेटर में इधर मल्टीप्लाई रहता है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ नहीं है न्यूमरेटर में यानी कि 1 है, ठीक है। 24 से ये आपका 36 टाइम्स में कट गया, ठीक है। जैसे ये 4 से 4 6 या 24, फिर 4 से 216 टाइम्स में कटा, फिर 6 से ये 36 टाइम्स में कटा, यानी x का वैल्यू आ गया 36। तो पहला नंबर मेरा क्या है 8x, तो 8x क्या होगा 8 × 36, क्योंकि x का वैल्यू क्या आया मेरा 36 आ गया 288। दूसरा नंबर मेरा क्या था मेरा था x + 1 यानी 36 + 1 यानी कि 37, x × 37, 8 × 37 क्या हो जाएगा 296। तीसरा नंबर क्या था 8 × x + 2 यानी 36 + 2 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 38 को 8 से करेंगे तो 304। Hence the multiples are 288, 296 एंड 304, ठीक है, यानी तीनों मल्टीपल मेरा ये आया। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers, ठीक है। 3 consecutive integers है, और उससे जब हम when they are taken in increasing order, जब हम उसको increasing order में लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किससे 2, 3 और 4 से। जैसे अगर x लिए हैं तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 लिए हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और x+2 लिए हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर तब उसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 74 आएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। Let with the 3 consecutive numbers are x+1 and x+2, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, सेकेंड नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इक्वल टू 74। 2x 3x 3 प्लस और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, ये फिर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है, इक्वल टू 74। x वाले को देख लेते हैं, 2 + 3 + 4 यानी कि कितना हो जाता है, 3 2 5 5 4 9 यानी 9x प्लस, अब नंबर वाले देखते हैं तो 3 + 8 11 इक्वल टू 74। 11 हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो -11 हो जाता है, 74 - 11 मेरा 63 हो जाता है। और ये 9 जो है मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 9 से इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो नंबर्स मेरा क्या हो गया, x, x+1 और x+2 यानी 7 8 एंड 9, ठीक है। उसी तरह है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर द रेशियो 5-7, ठीक है। 4 years later the sum of their age will be 56 years, और 4 years के बाद उसका सम जो है वो 56 years हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी राहुल और हरून का हमको प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या है, लेट विद द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x ईयर, ठीक है, क्योंकि उसका जो एज का फ्रैक्शन जो था, रेशियो जो था क्या था, 5 और 7 में। पहला राहुल नाम है यानी कि राहुल का 5x है, और दूसरा जो है हरून है यानी कि 7x है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5x ईयर और 7x ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, दोनों में +4 हो जाएगा, है ना, मेरा 4 साल बढ़ जाएगा ना 4 साल के बाद, तो ये हो जाएगा 5x + 4 और यहाँ 7x + 4 ईयर, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन जब इसको हम ऐड करते हैं इस एज को तो मेरा 56 आता है, ठीक है। 5x + 7x 12x और 4 + 4 8 आया, इक्वल टू 56। 8 दूसरी साइड चला गया, -8, फिर ये x हो जाएगा और ये 12 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा 48, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, और राहुल का एज अभी हम क्या प्रेजेंट एज माने थे, 5x, यानी कि 5 × 4, 5 × 4 कितना हो गया, 24 ईयर्स। उसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ हरून, हरून का क्या हो गया, 7 × 4, और 7 × 4 कितना होता है, 28, यानी 28 ईयर्स है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, the numbers of boys and girls in a class are in the ratio 7:5। 7:5 के रेशियो में है, बॉयज पहला है यानी कि बॉयज का 7x मानेंगे, गर्ल्स का 5x मानेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than girls of more than the number of girls। अब क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स का नंबर होगा उससे बॉयज़ का नंबर जो है वो 8 ज़्यादा है ना। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। क्लास का स्ट्रेंथ का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाएगा, है ना। Let be the number of girls equal to x and the number of boys equal to x plus
8 क्योंकि 8 ज़्यादा था बॉयज़ का नंबर। फ्रॉम क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि दोनों का रेशियो जो है मेरा 7:5 है। तो पहले चूँकि फर्स्ट मेरा बॉयज़ का था इसलिए x+8/8 = 7/5। जिस तरह से थोड़ा सा हम ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, है ना, कि किसका पहले दिया गया है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 5 को x+8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 7 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 5 को 8 से करेंगे तो 40 = 7x, ठीक है। 7x हम इस साइड ले आते हैं, या तो एक और काम कर सकते हैं, हम 5x + 40 = 7x लिखते हैं। जिनको मैथ बनाने का प्रैक्टिस है उनको तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको थोड़ा पसंद नहीं है तो ये इक्वल टू ये, या फिर 7x = 5x + 14, ये सेम है ना। तो अब 5x को हम इस साइड ले आए तो क्या हो गया, 7x - 5x = 40, ठीक है। 7 में से 5 चला गया, 2x हो गया 40। ये 2 जो है चला जाएगा डिनोमिनेटर में, कट जाएगा 20 टाइम्स में, x का वैल्यू आ जाएगा 20। अब क्या है, ये तो गर्ल्स का नंबर मेरा निकल गया, बॉयज़ का नंबर क्या था, x+8 यानी 20 + 8 यानी 28, ठीक है। हैंस टोटल स्ट्रेंथ क्या हो गया क्लास का मेरा, दोनों लड़का लड़की का नंबर को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो 20 + 28 क्या हो जाएगा, 48, यानी 48 स्टूडेंट्स जो है मेरा उस क्लास में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन वाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन वाईचुंग्स। इसमें क्या कह रहा है कि वाईचुंग के फादर जो हैं वो अपने पापा से, यानी वाईचुंग के ग्रैंडफादर से, दादाजी से यंगर हैं, यानी कि छोटे हैं 26 ईयर। दादाजी से छोटे हैं पापा जी जो हैं 26 ईयर, उनका एज कम है, ठीक है। और 29 ईयर्स ओल्डर देन वाईचुंग, और उसके पापा का जो एज है वो वाईचुंग के एज से 29 ज़्यादा है, ठीक है। ओल्डर का मतलब क्या है, ज़्यादा है। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री इज 135। दोनों का, तीनों का सम कितना है, 135 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, यानी कि प्रत्येक का एज क्या है, वाईचुंग का, वाईचुंग के पिताजी का, वाईचुंग के दादाजी का एज क्या है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट बी द एज ऑफ वाईचुंग, सबसे छोटा वाला को पहले करते हैं ना, तो x ईयर हो गया। अब बताया कि वाईचुंग के फादर जो हैं उनसे 29 ईयर्स ओल्डर है, यानी x + 29 ईयर्स। उसके बाद क्या था कि उसके पिताजी, उसके दादा, बताया कि ये फादर जो है यंगर हैं, यानी कि ग्रैंडफादर ओल्डर हैं 26 ईयर्स, है ना। यानी x + 29 + 26, पिताजी के एज से 26 ईयर्स ज़्यादा हैं ग्रैंडफादर, यानी x प्लस और 29 + 26 क्या हो जाएगा, 55 ईयर्स। फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो गया, अब तीनों का एज जो है, क्या एज है, x + 29 + x + 55, ये तीनों का सम जो है 135 है, मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि x को प्लस किए तो 3x हो गया, और 29 + 55 को प्लस किए तो 84 हो गया, और ये 135। 3x इधर वेरिएबल को इधर रहने देते हैं, नंबर को दूसरे साइड ले जाते हैं तो -84 हो जाता है, और ये 135 में से 84 माइनस होता है तो 51 हो जाता है, और ये 3 जो है इधर आकर डिनोमिनेटर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। और 3 से 51 जो है 17 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि वाईचुंग्स का एज आ गया 17 ईयर्स। और जब वाईचुंग का एज मेरा 17 ईयर आ गया, हैंस द एज ऑफ वाईचुंग इक्वल टू 70 ईयर्स।
तो वाईचुंग के फादर क्या थे, x + 29 यानी 17 + 29 46 ईयर्स। और एज ऑफ वाईचुंग्स ग्रैंडफादर x + 55 था, x का वैल्यू 17 निकला यानी 17 + 55 = 72 ईयर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। रवि का जो प्रेजेंट एज है उस 15 टाइम्स के बाद वो जो है अभी की एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, यानी रवि का प्रेजेंट एज क्या है। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स क्या होना चाहिए, नॉर्मली x + 15 होना चाहिए, है ना। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो x + 15 जो है वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, ठीक है, यानी x + 15 = 4x। वेरिएबल को हम एक साइड ले आते हैं, वही काम किए हैं। 4x, इसको या तो x + 15 = 4x लिखे या 4x = x + 15 लिखे, सेम बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इधर चला गया यानी 4x - x = 15। 4x में से x चला गया 3x और ये 15, और ये x इधर रह गया, ये चला गया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में तब जाता है जब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 से 5 टाइम्स में कट गया यानी x का वैल्यू आ गया 5, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रवि क्या है, 5 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। what is the number। ये जो नंबर है वो मेरा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर मेरा किस फॉर्म में रहता है, PYQ के फॉर्म में रहता है। हम x भी मान के कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको PYQ फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर जो है PYQ के फॉर्म में रहता है और Q डज नॉट = 0, ठीक है। तो हम वैसे करते हैं, नहीं तो x भी करके कीजिएगा तो आपका आंसर वही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोला कि 5/2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसमें 2/3 जो है ऐड कर देते हैं। जब ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो मेरा आता है 7/12, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा कह रहा था, इसको आप समझ जाते हैं तो बाकी को निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 × P और 2 × Q, और ये +2/3 जो है इधर चला गया -2/3 हो गया। इसको सॉल्व किए तो हो गया ये 12 LCM, ये हो गया -7 और 3 × 4 = 12, इसलिए 2 × 4 = 8 हो गया, ये -8, ठीक है। माइनस जो साइन रहेगा वो लिखते जाएंगे वैसे ही। फिर ये क्या हुआ, ये 5/2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, ये दूसरे साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये जो है -7 और -8 था तो -15 आएगा, क्योंकि अगर दो माइनस में है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, और माइनस का साइन रह जाता है। तो ये हो गया मेरा -15। 5 से 3 टाइम्स में कटा 15, और 2 से आपका 3 से 4 टाइम्स में कटा, और 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। आप इसको कैसे भी काट सकते हैं, चाहे 3 से पहले काट लीजिए, चाहे मतलब जैसे भी आपको सुविधा हो काटिए, पर आंसर आपका आएगा -1/2, ठीक है। हैंस रेशनल नंबर इज -1/2। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी
बैंक में कैशियर है. सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. यानी 100 रुपीज़ का अगर x मान लेते तो 2x है, 50 रुपीज़ का 3x नोट्स है और 10 रुपीज़ का 5x नोट्स है. ठीक है. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख. ठीक है. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव. यानी मतलब प्रत्येक रुपीज़ का कितना नोट्स उसके पास है, लक्ष्मी के पास. ठीक है. लेट विद द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 2x, ₹50 3x, ₹10 5x. ठीक है. ये ऐसे कर देते, यानी इसका यही मतलब है कि लेट विद द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, let with the number of notes of ₹10. From question, 2x into 100, 3x into 15 and 5x into 10, ये तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 4 लाख. 2x को 100 से मल्टीप्लाई किए आ गया 200x, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किए 150x और 10 को 5x से मल्टीप्लाई किए 50x आ गया 4 लाख. ये आया प्लस करने पे 400x, ये है 4 लाख को जो का त्यों लिखे. अब 400 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 2 0 कट गया. 4 से 1000 टाइम्स में ये कट जाएगा. आंसर आ गया. x का वैल्यू कितना आ गया 1000. यानी 100 रुपीज़ का 2x नोट था, यानी कि 2x आपका कितना हो गया, 100 रुपीज़ का नोट्स कितना हो गया, तो 2 × 1000. x का वैल्यू अभी है 1000 आया, यानी 2000. उसी तरह नोट्स ऑफ ₹50 तो 3 × 1000 3000 और नोट्स ऑफ ₹10 5 × 1000 यानी 5000. है ना. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. I have a total of ₹300 in coins of denominations ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? कह रहा है कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ है और वो अलग अलग क्वाइंस में है, 1, 2 और 5 के क्वाइंस में है. ठीक है. और ये जो है मेरा 2 रुपीज़ का जो क्वाइंस है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के क्वाइंस से. मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ का क्वाइन x है तो 2 रुपीज़ का क्वाइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा. ठीक है. ये तो सिंपल सा बात है. फिर कह रहा है कि टोटल जो क्वाइन है मेरे पास 160 है. 1 रुपीज़ का कुछ चर्चा किया नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे. लेट विद द नंबर ऑफ ₹5 coins इज x एंड द नंबर ऑफ ₹2 coins 3x. है ना. 5x का x है तो उसका तिगुना है, 3 टाइम्स है यानी 3x हो जाएगा. सिंस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 160 है तो 1 रुपीज़ का कॉइन क्या हो जाएगा, 3x प्लस x जो है 160 में माइनस हो जाएगा, यानी कि 160 माइनस 4x. ठीक है. फ्रॉम क्वेश्चन क्या हुआ कि तीनों को जो हम प्लस करेंगे 5x × 5 5 × x, 2 × 3x और 1 × 160 माइनस 4x. ठीक है. तो 1 रुपीज़ वाले कॉइन को पहले लिखे, फिर 2 रुपीज़ वाले कॉइन को, फिर 5 रुपीज़ वाले कॉइन को. जितना था वो सारा लिखने के बाद टोटल कितना रुपीज़ था मेरे पास, 300 रुपीज़. 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम चीज़ ही आ जाता है, इसलिए वैसे ही लिख दिए. 3 2 जा 6 होता है, 6x एंड 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x = 300. x वाले को हम देख लेते हैं. 6 5 कितना होता है 11.
अगर मेरा प्लस और माइनस में प्रोसेस पहले करना रहता है तो हम पहले करते हैं प्लस वाले को, है ना। तो 6 5 11 माइनस 4x और 160 इधर चला गया तो माइनस में हो गया। 300 में से 160 गया 140 हो गया और ये हो गया 7x। अब ये 7 ऐसे हम 140/7 लिख सकते थे या 7 से डायरेक्ट हम 140 को काट सकते हैं। ये 20 टाइम्स में कट जाता है मेरा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 20। हैंस नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितना हो गया आपका 20, x माने थे इसलिए 20 हो गया। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितना हो गया 3x था, है ना। क्या उसको लेट किए थे 3x, तो 3 × 20 यानी कि 60। और नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन तो क्या था मेरा 160 माइनस 4x, 4x यानी कि 4 × 20, 4 × 20 कितना होता है 80, यानी 160 माइनस 80 यानी कि 80, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा 16, क्या है द organizers of an AC competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of winners if the total number of participants is 63. इसमें कह रहा है कि एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स था। उसमें से कुछ विनर बना और कुछ विनर नहीं बना। जो विनर बना उसको 100 रुपीज़ मिला, जो विनर नहीं बना उसको 25 रुपीज़ मिला, ठीक है। और चूँकि टोटल 63 है, यानी अगर हम एक को x मान लेते हैं विनर को, तो जो नहीं जीता वो क्या था 63 माइनस x था, है ना। Let the number of winners is x. Since total number of participants is 63, so number of participants do not win 63 minus x, ठीक है। From question, अब जो जीत गया उसको कितना मिला है 100 रुपीज़, जो नहीं जीता उसको कितना मिला है 25 रुपीज़, और टोटल मेरा प्राइस कितना था कितनी रुपीज़ का 3000 रुपीज़ का, ठीक है। x को 100 से किए तो 100x, 25 को 63 से मल्टीप्लाई किए तो 1575, माइनस का साइन है वो लिखे। 25 को x से मल्टीप्लाई किए 25x इक्वल टू 3000, ठीक है। 100x में से 25 को माइनस किए तो 75x आ गया, और ये 3000 प्लस वाले इस नंबर को जब हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो माइनस 1575 हो गया। माइनस करने पे ये कितना आ जाता है 1425 हो जाता है, और ये 75 जो है डिनोमिनेटर में चला जाता है। डिनोमिनेटर जब काटते हैं तो 19 टाइम्स में ये कट जाता है, ठीक है। 25 टाइम्स में काटते हैं तो 25 3 जा 25 आपका 75 होता है, और ये 57 टाइम्स में कटता है। फिर मेरा 3 से ये 57 जो है 19 टाइम्स में कटता है, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया 19। हैंस द नंबर ऑफ विनर्स आर 19। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आता है इसको सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से इसको देखिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।